ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। हे प्रभु पुरुषोत्तम भगवान, आप समस्त संसार के पालनहार, भक्तों के दुख हरने वाले और कलियुग में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आज हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 3 का श्रवण करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे मन, वचन और कर्म की सभी अशुद्धियों को दूर करें। हमारे घर परिवार में सुख, शांति, धन, वैभव और सद्बुद्धि प्रदान करें। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में कथा सुनना, नाम जप करना, दान करना, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान का स्मरण करना करोड़ों यज्ञों के समान पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सभी भक्त जन मन को शांत करके भगवान का ध्यान करते हुए प्रेम और श्रद्धा से कथा श्रवण करें। अब हाथ जोड़कर बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 3। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूं जैसी मैंने सुनी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंद मूल और फल खाकर, धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। ये देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेमपूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियां, पर्वत, वन, औषधियां सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा?
हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि कथा वाचन या श्रवण में हमसे कोई भूल त्रुटि या अशुद्धि हुई हो तो हमें क्षमा करें। आप दीनों के नाथ, भक्तवत्सल और करुणामय हैं। हमारे जीवन के सभी दुख, कष्ट, रोग, भय और संकट दूर करें। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का वास बनाए रखें। जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अन्न, धन और खुशियों की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु स्वयं उनके जीवन की नया पार लगाते हैं। हे प्रभु, हमारे मन में सदा भक्ति, सेवा और सत्संग का भाव बनाए रखें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। अब सभी भक्त प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि सभी भक्त जन पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त कर सके। प्रिय भक्त जनों, अब तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वो तुलसी माताजी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माताजी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वो प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वो गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वो तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियां बोलती है कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम।
तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। भजगन्नाथ जी का खिचड़ी भोग। सत्य कथा गवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हो। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखा कर रही है और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते, आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्मा बाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा,
माता जी, आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्मा बाई बोली, क्या करूं? महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है, वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूं। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्मा बाई की बुद्धि फिर गई है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हों। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु, भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा, तो ये बात है, मेरी माँ को ये पट्टी इसी ने पधाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की। तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए, मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे।
जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता दूर होती है,
और सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव को अत्यंत दयालु और भक्तवत्सल माना गया है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, महादेव उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव भक्त वैश्वनर की मार्मिक और प्रेरणादायक कथा। ये कथा हमें बताती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और भगवान शिव के प्रति समर्पण हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से हर हर महादेव का स्मरण करते हुए शिव भक्त वैश्वनर की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्राचीन काल में पुण्य सलीला नर्मदा के पावन तट पर नर्मपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें विश्वानर नामक एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, इंद्रियां वश में थी, हृदय पवित्र था और वे प्रायः स्वाध्याय में लगे रहते थे। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रम में वेद वेदार्गों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। विश्वानर ने मन में विचार किया कि गृहस्थाश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितर, मनुष्य और पशु पक्षी भी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभाव से ही चंचल है। गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच है। यदि मैं विवाह नहीं करूं, हठ से, लोकलाज से अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहें, तो मेरा वो ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ परस्त्री पर कुदृष्टि न डाले, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे और ऋतुकाल में सहवास करे, तो वह गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग द्वेष से रहित होकर सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वह वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे, तो उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहता है, वह उन सन्यासियों से बहुत ही उत्तम है जो भोजन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं। अतएव मुझे गृहस्थाश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। तदनंतर शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन एवं भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम शुचिष्मती था। वे अपने पति को हो भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थीं। पंच महायज्ञ, देवता, पितर और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानर के एक पूजा पाठ एवं अर्थोपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक काम धर्म की प्रेरणा से युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच सहायता करती थी। वे 2 शरीर 1 प्राण थे। उनका जीवन सुखमय था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय से छलकता रहता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। संतान न होने से शुचिष्मती का मन दुखी रहता था। उसने एक दिन पति से कहा, उनके मन में आई, इसके लिए भगवान शंकर को आराधना करनी चाहिए, और इसके बाद अपनी पत्नी को आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर का नित्य निवास स्थान है। काशी में पहुंचते ही विश्वानर के त्रिविध ताप शांत हो गए। सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा खान करके भगवान शंकर की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और पूजन किया। यज्ञ करके सहस्र सहस्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान वीरेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने वीरेश्वर की आराधना करके अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं इन्हों आराधना करूंगा, इन्हों की सेवा अर्चा से इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके विश्वानर की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान को पूजा को कभी एक समय खा लेते,
कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते, कभी दूध पी लेते, कभी फल खा लेते, कभी कुछ नहीं खाते। 1 महीने तक 1 मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में पानी ही पीकर रह गए तो किसी महीने में वह भी नहीं। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 12 महीने व्यतीत किए। 13वें महीने एक दिन प्रातःकाल हिंगास्थान करके की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तब बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखाई पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था मालूम पड़ती थी। सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें थीं, लाल लाल अधर थे, सिर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। बालकोचित वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं था, लीलापूर्ण हंसी से चित्त को मोह रहा था। ये बालक बालक नहीं, साक्षात भगवान शंकर थे। विश्वाना अपने इष्ट देव को पहचानकर उनके चरणों पर गिर पड़े और आंखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर एवं गढ़ कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने स्तुति को और उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानर ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ है, आपके लिए अज्ञात क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है, आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। शुचिष्मति की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति, अग्नि अथवा वैश्वना होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और विश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय पर शुचिष्मति गर्भवती हुई। विश्वानर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन सब दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गईं। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय में समस्त शास्त्रों का सारगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने अल्पकाल में उनका पारायण भी असंभव है, वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता को बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता को सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। वैश्वानर इसके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए, यही मणिकांचन संयोग है। एक दिन घूमते घामते देवर्षि नारद नर्मपुर में विश्वानर के घर आए। शुचिष्मति और विश्वानर ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वैश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धन्य है। ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। उसके लिए माता पिता ही गुरु और देवता है, उनकी सेवा ही सदाचार है, उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है, पिता से भी बढ़कर माता है। क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता के चरणामृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद जब ये कह रहे थे, माता पिता हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान कौन कर सकता है। देवर्षि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखें। माता पिता की आज्ञा से वैश्वानर देवर्षि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवर्षि नारद ने शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालु, जीभ और दांत भी देखे। इसके पश्चात गौरी शंकर और गणेश को नमस्कार करके कुड़कुम से रंगे हुए सूत से उत्तर मुंह खड़े हुए बालक को पैर से लेकर सिर तक नाप लिया। उसके बाद कहा, हे विश्वानर, 108 अंगुल जिसके शरीर का परिमाण होता है वह लोकपाल होता है।
तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 32 लक्षण मिलते हैं। इसके 5 अंग दीर्घ हैं, दोनों नेत्र, ठोड़ी, जानु और नासिका। 5 अंग सूक्ष्म है, त्वचा, केश, दांत, उंगलियां और उंगलियों की गांठें। इसके 3 अंग हस्व है, ग्रीवा, जंघा और मूत्रेंद्रिय, स्वर, अंतःकरण और नाभि, ये 3 गंभीर है। इसके 6 स्थान ऊंचे हैं, वक्ष, स्थल, उदर, मुख, ललाट, कंधे और हाथ। इसके 7 स्थान लाल है, दोनों हाथ, दोनों आंखों, कोने, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, अधर और नख। 3 स्थान विस्तीर्ण है, ललाट, कटी और वक्षस्थल। इन लक्षणों से ये सिद्ध होता है कि यह बालक महापुरुष है। देवर्षि नारद ने इनके अतिरिक्त माता पिता को और बहुत से लक्षण दिखाए, जिनसे इस बालक की असाधारणता सिद्ध होती थी। माता पिता सुनते सुनते अघाते न थे। वे चाहते थे देवर्षि और कुछ कहें। देवर्षि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठा न रखी। देवर्षि ने अंत में कहा, इस बालक में सब गुण है, सब लक्षण है। यह निष्कंक चंद्रमा है, फिर भी ब्रह्मा इसे छोड़ेंगे नहीं। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वीं वर्ष चल रहा है, 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता हृदय पर तो मानो अभी वज्रपात हो गया। वैश्वानर ने देखा, मेरे माँ बाप बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम लोग इतने डर क्यों गए? तुम्हारे चरण कमलों को धूली जब मैं अपने सिर पर रखे रहूंगा, तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। वज्र में तो रखा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनीयो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो ऐसा काम कर दिखाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा। वे काल के भी काल है, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। वैश्वानर की वाणी क्या थी, अमृत की वर्षा थी। माता पिता का हृदय शीतल हो गया, उनके सुख की सीमा न रही। वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु है। उन्होंने एक नहीं अनेकों को रक्षा की है। प्रलय कीती हुई आग व हलाहल विष, जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा पर वश होकर भगवान शहूर पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। जाओ, तुम उन्हों की शरण में जाओ, उनका आराधन ही जीवन की पूर्णता है। वैश्वानर ने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैधान का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर खान करके विश्वेश्वर का दर्शन किया। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन, मानो परमानंद ही उस लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। वैश्वानर ने सोचा, मैं धन्य है, त्रिलोकी के सार सर्वस्व शंकर का दर्शन करके मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन से सनाथ हुआ। देवर्षि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का ये परम लाभ मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब कृतकृत्य हूँ। वैश्वानर के हृदय में आनंदमय भावों की बाढ़ आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य भगवान ही जानते हैं। अल्पज्ञ जीव अनंत प्रेमार्णव के एक सीख को भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसी से करुणा परवश भगवान भक्त के वेश में आते हैं। भक्त कभी भगवान से विभक्त नहीं होते। चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम की लीला करें, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है। आज साक्षात शंकर भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साथ सज रहे हैं। यह उनके लिए तो एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना का, आराधना का एक सुंदर आदर्श है। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण साधन कर सकता। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग को स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 1008 नीले कमलों की माला चढ़ाना, 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंदमूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना। जप, पूजा पाठ, निरंतर भगवान शंकर का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान को कर्पूर धवल भस्मभूषित सर्प प्रवेष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए पलक मारते मारते। सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र आए।
उन्होंने कहा, वैश्वना, मैं तुम्हारी नियम निवासी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वैश्वानर ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर है। मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। इंद्र ने कहा, बालक, तू मूर्खता क्यों कर रहा है? मुझसे भिन्न शंकर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवाधिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग ले। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छिपा है? मैं तो शंकर के अतिरिक्त और किसी से वर नहीं मांग सकता। इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थीं, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरी शंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृतमय संस्पर्श से वैश्वानर को उज्जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। उठो, उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर सामने खड़े हैं। ललाट पर लोचन, कंठ में कालिमा, बाईं ओर जगतजननी पार्वती जटा में स्थित चंद्रमा को किरणें आनंद को वर्षा कर रही थी। कर्पूरोम्वल शरीर पर गच्चर्म का आच्छादन और सांपों के आभूषण आनंद के उद्रेक से वैश्वानर का गला भर आया। शरीर पुलकायमान हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई। वैश्वानर चित्रलिखे की भांति स्थिर हो गया। अपने आप को भी भूल गया। न नमस्कार, न स्तोत्र और न तो प्रार्थना। एक ओर गौरीशंकर और दूसरी ओर वैश्वानर। वैश्वानर चकित था। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने मौन भंग किया। वे बोले, बाल वैश्वानर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त है वे तो मेरे स्वरूप ही है, और तुम तो मेरे स्वरूप हो ही। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मैं पूर्ण कर सकता हूं। तुम्हें मैंने अग्नि का पद दिया। तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप से निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता, माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्निलोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर के इतना कहते ही वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके वैश्वानर अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। भक्तों, ये थी शिव भक्त वैश्वानर की पावन और प्रेरणादायक कथा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और महादेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे सदैव अपने भक्तों पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने भक्त वैश्वानर पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, कष्ट और संकट दूर करें और हमें सच्चे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसी प्रार्थना के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बोल बम।